हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो हमें पढ़ना है इसी का रिलेटिविटी ख़त्म करने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट का हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हमें दूसरे में पढ़ना है इससे रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। सिंपल न्यूमेरिकल है, इन्हें आप जरा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरी बात। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 coins आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, फेंके जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, किस बात की। टेल्स विल कम अप इन बोथ द कॉइन्स, फिर दूसरा रहेगा हेड्स विल कम अप इन बोथ द कॉइन्स, फिर हेड विल कम अप इन वन कॉइन एंड टेल इन अदर कॉइन। तो इसे समझते हैं हम लोग, करते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर मान लिया गया कोई एक सिक्का है, सिक्के को अगर फेंका जाए ऊपर से, अगर जब ये नीचे आता है तो इसमें 2 कंडीशन है, या तो इसमें हेड आ जाए या फिर इसमें टेल आ जाए। या तो सिक्के में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो एक सिक्के को उछाला जाएगा तो उसमें 2 कंडीशंस हैं, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। तो 2 तरीके तो इसके हो गए, 2 चीज़ें आ सकती है, 2 आउटकम्स। और दूसरे सिक्के को उछाला जाए तो दूसरे सिक्के को उछालेंगे तो उसमें भी 2 आउटकम्स है, हेड और टेल। तो कुल मिलाकर 2 × 2 मतलब 4 वेज हो गए, टोटल इवेंट्स हो गई 4 वे। अब अगर देखें, मान लिया गया फर्स्ट कॉइन को उछाला गया और उसमें आता है हेड, फर्स्ट कॉइन में आ गया हेड, और उसी समय सेकेंड कॉइन को उछाला गया तो उसमें भी आ गया हेड, मान लिया गया उसमें आ गया हेड। दोनों सिक्कों में हेड आ गया, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। मान लिया गया फर्स्ट कॉइन में तो हेड आया लेकिन दूसरे कॉइन में टेल आ गया, ये हो गया सेकेंड कंडीशन। तो पहले सिक्के में 2 बार जब हेड आ चुका और 2 ही कंडीशन थी, मतलब एक बार पहले में हेड, दूसरे में हेड, फिर पहले में हेड और दूसरे में टेल। तो अब तीसरा कॉम्बिनेशन बनाए तो पहले सिक्के में हो सकता है टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों सिक्कों में एक साथ टेल आ जाए। ये 4 कंडीशन है, इससे ज़्यादा कोई कंडीशन बन नहीं रही है। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब 4 इसमें केसेस हो गए, या इसे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल घटनाएं यही हैं। कैपिटल N = हो गया 4, या टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4। अब उसके बाद फर्स्ट केस में क्या कहा गया, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल्स विल कम अप इन बोथ द कॉइन्स, मतलब दोनों सिक्कों में जो ऊपर है वो टेल है। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास एक ही है। तो इवेंट्स इन अवर फेवर, इस कंडीशन के लिए एक ही कंडीशन हमारे फेवर में, इसमें तो दोनों में टेल आ नहीं रहा है, इसमें भी दोनों में टेल नहीं आ रहा है, इसमें भी दोनों में टेल नहीं आ रहा है। इस वाली केस में, फोर्थ केस में दोनों में टेल एक साथ आ रहा है। तो M = हो गया 1 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स N = हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी P = होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या कहें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन अवर फेवर, या टोटल इसमें नहीं कहें तो कह सकते हैं इवेंट्स इन अवर फेवर। तो इवेंट्स इन अवर फेवर कितना है, 1 बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 4। तो प्रोबेबिलिटी P = हो जाएगा इसके लिए 1/4, वो केस जबकि दोनों में टेल ऊपर की ओर आएगा। अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। इसी में सेकेंड कहा गया कि हेड्स विल कम अप इन बोथ द कॉइन्स। तो अब इसमें फेवरेबल कंडीशन कौन है, वो कंडीशन है जबकि दोनों में हेड आए। तो दोनों में हेड आने के लिए ये फर्स्ट केस है, मतलब इसमें भी एक इवेंट ऐसी है जिसमें दोनों में ऊपर हेड आ रहा है। तो फेवरेबल इवेंट हो गया M = 1 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट N = हो गया 4। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4 इवेंट्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये भी हो गया हेड विल कम अप इन बोथ द कॉइन्स, इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। थर्ड जो क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि हेड विल कम अप इन वन कॉइन एंड टेल इन अदर कॉइन।
कहा गया कि एक में तो हेड है, हेड विल कम अप इन वन कॉइन, एक सिक्के में तो हेड है या दूसरे में टेल है। तो देख रहे हैं सेकंड केस में यहाँ पर एक सिक्के में हेड आ रहा है, दूसरे में टेल आ रहा है। यहाँ पर भी देखें तो एक सिक्के में हेड आ रहा है तो दूसरे में टेल आ रहा है। तो इस कंडीशन में मतलब दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले दो केस है, ये सेकेंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट में हेड आ गया सेकेंड में टेल आ गया, या सेकेंड में हेड आ गया और फर्स्ट में टेल आ गया। तो नंबर फेवरेबल कंडीशन m इज इक्वल टू हो गया 2, टोटल नंबर ऑफ केसेस n इज इक्वल टू तो 4 है ही, 4 है। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, या इसे कह सकते हैं p इज इक्वल टू 1/2। देखते हैं इसी प्रकार का सेकेंड न्यूमेरिकल। हम लोग सिक्के के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर दो न्यूमेरिकल्स डाइस के कर लेते हैं, फिर 1-2 न्यूमेरिकल कार्ड के कर लेते हैं, बस उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।